तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह का आप मुझे मार तो सकते हो, लेकिन मुझे मुसलमान से आप दूसरे मजहब में नहीं ला सकते। यही बात हिंदू से मुसलमान बने उस आयुष मलिक का एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तमाम आपने वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पर, जब एक लड़का, जाट समाज का लड़का, करोड़पति परिवार का लड़का, जिसका बड़ा व्यवसाय है, दवाई व्यवसाय परिवार से जुड़ा हुआ है, उसके पिता बड़ा वहाँ पे व्यवसाय करते हैं दवाइयों का, और उस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उसके पिता है, देवराज मलिक जी। उसने इस्लाम को धारण कर लिया, इस्लाम में अपना ईमान लिया है वो, और अब मुसलमान हो गया है। साथ साथ उसने शादी भी की है मुस्लिम लड़की से, निकाह, वो तमाम आपने वीडियो देखी होंगी। लेकिन साथ साथ अभी हाल फिलहाल में एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसकी दाढ़ी कटी हुई है, सिर पे बाल कटे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब आयुष मलिक को हिंदू बनाने की प्रक्रिया चल रही है, आर्य समाज के माध्यम से प्रक्रिया चल रही है। हालांकि हमारा इस फोटो से या उस फोटो से कोई भी इत्तेफाक नहीं है। हो सकता है फोटो एआई के ज़माने में एआई से बनाया गया हो, क्योंकि सब कुछ संभव है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी दबाव में आयुष को घर वापसी कराई जाती है, चाहे आर्य समाज से या गंगा जल छिड़का है, दूसरे तमाम तरीके हो सकते हैं। क्या आयुष मन से हिंदू बन पाएगा, या धारणा उसकी इस्लाम में रहेगी, मुसलमान बन के रहेगी? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हाजी चांदमिया साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है। तमाम वीडियो तो आप देख रहे होंगे आयुष मलिक की, जो हाल फिलहाल में मोहम्मद अली बन गया है। इस्लाम धारण करने के बाद में उसने शादी भी की है मुसलमान लड़की से, कुरैशी लड़की से, और तमाम वीडियो आ रही है। तमाम तरह का प्रेशर बन रहा है कि यार घर वापसी आ जाए, फलाना हो जाए। करोड़ों की संपत्ति का आरोप भी लगा है, उस लड़की पे जेल में भेजा, उसके पिता को जेल में भेजा। लेकिन जिस तरह से एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसके बाल कटे हुए, दाढ़ी कटी हुई है, हो सकता है एआई का हो, क्योंकि आज कल टेक्नोलॉजी बहुत आगे एडवांस हो रही है। लेकिन जो चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं कि जैसे आर्य समाज से फिर दोबारा हिंदू बनाया जाएगा, प्रेशर दिया जा रहा है, क्या लगता है ये सब संभव हो सकता है? घर आ सकता है, वापसी हो सकती है उसकी? नहीं, देखिए, आप हमसे पहले भी इस विषय में बयान लेने आए थे, तो हमने अपनी बात को रखा आयुष मलिक वाली बात को। तो आयुष मलिक की जितने भी बयान हैं वो किसी के जोर दबाव, वो तो सार्वजनिक मंच से और सार्वजनिक जगह पे खड़े होकर के तमाम चैनलों के माध्यम से उसने कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी को पढ़ करके और उनके किरदार को पढ़ करके मुसलमान हुआ हूँ, ना कि मैं चांदनी कुरैशी के शादी के लालच में हुआ हूँ, ना किसी के प्रॉपर्टी के लालच में हुआ हूँ। और मुसलमान वो अगर हुआ है तो अपनी मर्ज़ी से, अपने मन से हुआ। और आजकल ये जो फ़ोटो मैंने भी देखा है वो वायरल हो रही है, उस फ़ोटो की बारे में तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, वो असली है, नकली है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं उसके एक बयान की बड़ी ज़ोर तौर से ये कह सकता हूँ कि आज अगर उसको तमाम सनातन धर्म के मानने वाले ज़बरदस्ती या उसको डरा करके, धमका करके, या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच के उसको घर अपने ले भी जाते हैं और उसकी घर वापसी कर भी लेते हैं, हम उसको हिंदू समाज में फिर वही इज्जत दे भी सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मुसलमान किसी मौलवी मुल्ला किसी के सर्टिफिकेट को लेकर के नहीं होता। मुसलमान होने के लिए एक दलील ही काफ़ी है कि अल्लाह की ज़ात को एक मानना और उसके तमाम नबियों पे ईमान लाना और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन और इकरार करने को ही मुसलमान कहा जाता है। अब उसे चाहे वो ले जा करके किसी भी तरीके से पवित्र करें, अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसके जो मन में है, जो हार्ट में है, जो दिल में है, दिमाग में है, वो अल्लाह की वैधानियत है। वो अब हिंदू या कोई और दूसरे धर्म को इख्तियार नहीं कर सकता। ये हमारा उसकी ज़बान को देख करके, उसके बयान को देख करके यकीन बनता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अब उस पर दबाव बनाना भी गलत है। हमने आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर समझाई थी, और वो आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि मुसलमान होना एक अलग मामला है। आपने मुसलमान होकर के सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि आप मुसलमान हो गए, आपके दिल को, ज़बान को देख करके अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हो गए। लेकिन जो आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया वो आज हिंदू हैं, तो वो अलग मसला है कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद जब इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाता है इंसान, तो ऐसा नहीं है कि उसके संबंध खत्म हो जाएंगे उसके माँ बाप से। उसके माँ बाप के प्रति उसका किरदार, उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि माँ बाप की इज्जत करो, वो चाहे आपके माँ बाप दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं। लेकिन माँ के पैरों में जन्नत है,
और बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है, ये इस्लाम के अंदर हमने पढ़ा और जाना, और जो हमारे रसूल ने हमें दी है डायरेक्शन, उसके देखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो उनके बाप को और उनकी माँ को भी मैं ये कहूँगा कि वो भी थोड़े नरमाज रख के अपने बच्चे को सही तरीके से, ये हिंदूवादी नेता जितने भी ये फसादी हैं और इसको ज़बरन इस तरह से कर रहे हैं, तो इनको भी आप मौका न दें। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हुए, और वो आयुष मलिक जो आज मोहम्मद अली हो गया, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो अब किसी भी धर्म को अख्तियार नहीं कर सकता, वो मुसलमान हो चुका है। तो इस मौजू को हमारे सभी जितने भी इस काम में लगे हुए हैं कि वो इस फसाद को ख़त्म कर दें, उसे उसके हाल में छोड़ दें, बस यही है। और अगर किसी तरीके से ज़बरन आप ले भी गए तो वो मुसलमान ही रहेगा, वो दूसरे मज़हब को अख्तियार नहीं कर सकता। नहीं, हाँ हाजी जी, एक सवाल आ रहा है कि चाहे टोपी भी ना पहने, दाढ़ी भी ना रखे, लिबास भी ढीले ढाले ना पहने, ऊपर टखनों से ऊपर जो है पजामा भी ना बांधे, हाँ। जारबंद जो लंबे वाला वो भी ना, मतलब वो जो हो, और वो नमाज भी ना पढ़े, हाँ बिल्कुल, वो रोजे भी ना रखे, हाँ। वो मस्जिद भी ना जाए, क्या जी, तब भी जी। वो मुसलमान है? ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखिए, मुसलमान वो जमात बनने भी ना के- जाए, समझिएगा। वो कहीं ना जाए, वो रोज़ा भी ना रखे, वो अलग मसला है। मैं ये कह रहा हूँ, जिसने उस ज़ात को, अल्लाह को एक मान लिया और उसकी रसूल को, उसके कुरान को एक मानना और उस पर यकीन किया और ईमान रखा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान ही रहेगा। और वो नमाज वगैरह अगर नहीं पढ़ता है तो वो उसका पर्सनल मामला है, लेकिन मुसलमान होना इसकी दलील नहीं है कि वो मुसलमान होकर के नमाज ही पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा। भाई कुछ लोग ऐसे हैं, ये तो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा हुआ। हमारे एक बहुत सारे इस तरह के सहाबी गुजरे, और उसमें एक सहाबी जो रसूल के साथ उस वक्त थे, उनका नाम था बिलाल, और वो वहाँ के थे, शायद अफ्रीका की तरफ के, तो हबसी थे वो। तो उनको जब वो उन्होंने रसूल करीम को देखा और उनके किरदार को हासिल किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए, तो उस वक्त के जो दूसरे लोग थे, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, उन्होंने उन लोगों के ऊपर जुल्म भी किया, उन्होंने मारा पीटा, उनको प्यासा भूखा रखा गया। तो उन्होंने यही कहा कि अल्लाह, आप मुझे मार तो सकते हो, लेकिन मुझे मुसलमान से आप दूसरे मज़हब में नहीं ला सकते। यही बात आज 1400-1500 साल बाद दोहराई गई, जो मैंने उसकी ज़बान से सुनी कि आयुष मलिक कह रहा है कि मेरे एक हाथ में चांद रख दीजिए, एक हाथ में सूरज रख दीजिए, और तमाम दुनिया की प्रॉपर्टीज़ को मैं लाद मारता हूँ, और मैं अपने मज़हब को नहीं छोड़ सकता। और उसके इस यकीन को देखते हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसे ले जा करके कहीं भी डाल दें, किसी मठ में डाल दें, तो अब वो कपड़े भी ना पहने, दाढ़ी भी ना रखे, तो वो मुसलमान है और मुसलमान ही वो मरेगा। महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो भी तब जब आयुष मलिक को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और साथ साथ एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उसके दाढ़ी और सर के बाल काटे हुए हैं, कपड़े या लिबास भी बदला हुआ है, ऐसा दिखाया जा रहा है। हमने पहले कहा कि हो सकता है फोटो वो AI से बना हुआ हो, लेकिन हिंदू होने के लिए जब उसकी बात कही गई, आर्य समाज में लाकर उसको जो है घर वापसी की बात कही जा रही है, तो ऐसे में मुस्लिम स्कॉलर हाजी चांद मियां साहब को आपने सुना, और इनका साफ स्पष्ट कहना है, जिसने इस्लाम में एहतराम लिया है, जिसने इस्लाम का ईमान धारण कर लिया है, वो कहीं भी चला जाए, नमाज पढ़े ना पढ़े, दाढ़ी रखे ना रखे, वो किसी मामले में जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो मन से इस्लाम से जुड़ा रहेगा। क्योंकि आयुष का भी यही कहना था कि मेरे हाथ में चांद और सूरज रख दिया जाए, मेरी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, तो भी मुझे कोई इस्लाम से जुदा नहीं कर सकता। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।